स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। हम लोग साइंस की क्लास कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसमें आज डिस्कशन का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। तो पाचन क्या होता है? पाचन भोज्य पदार्थों के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। और पाचन के लिए जो आवश्यक पदार्थ वो जल है और एंजाइम है। तो पाचन क्या है? भोज्य पदार्थों के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही आपका पाचन कहलाता है। और जो पाचन होता है जल और एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ठीक है। अब मनुष्य में भोजन का जो पाचन होता है आहार नाल के विभिन्न भागों से होता है। ठीक है। इसमें आहार नाल में आपको दो, एक तो होता है आहार नाल और दूसरी होती है कि पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियां हम लोग अध्ययन करते हैं यकृत और अग्नाशय का। जबकि जो आहार नाल होती है, आहार नाल की लंबाई होती है 9 से 10 मीटर। आहार नाल में पहला भाग आता है मुख, इसके बाद मुख गुहा, इसके बाद ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो पाचन को जो है पाचन तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, एक तो आहार नाल वाला हिस्सा और दूसरा भाग है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों में अध्ययन करते हैं यकृत और अग्नाशय को। ठीक है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग हेडिंग बना लेंगे पाचन। तो पाचन क्या है? भोज्य पदार्थों के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। हेडिंग बनाएंगे हम लोग पाचन। पाचन पाचन क्या है? तो भोज्य पदार्थों के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। भोज्य पदार्थों के बड़े अणुओं का जल एवं एंजाइम की उपस्थिति में जल एवं एंजाइम की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों के बड़े अणुओं का जल एवं एंजाइम की उपस्थिति में छोटे अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। ठीक है। पाचन क्या है? भोज्य पदार्थों के बड़े अणुओं का जल एवं एंजाइम, ठीक है, किसकी उपस्थिति में? जल एवं एंजाइम की उपस्थिति में छोटे अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। ठीक है। अब मनुष्य का पाचन आहार नाल के विभिन्न भागों से होता है और भोजन के लिए पाचन के निम्न पाचक ग्रंथियां सहायक होती है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन जो पाचन है, भोजन का पाचन आहार नाल के विभिन्न भागों में होता है। पाचन आहार नाल के विभिन्न भागों में होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल के विभिन्न भागों में होता है और भोजन के पाचन में निम्न पाचक ग्रंथियां सहायक होती हैं। और भोजन के पाचन में यकृत एवं अग्नाशय ग्रंथियां सहायक होती हैं। यकृत एवं अग्नाशय ग्रंथियां
सहायक सहायक होती हैं। ठीक है, पाचन में यकृत और अग्नाशय ग्रंथियां जो होती हैं सहायक होती हैं। अब हम लोग पाचन को दो भागों में बांटेंगे, आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल का ये भाग है आपका, और एक दूसरे तरफ है आहार नाल और है पाचक पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां में हम लोग दो चीज का अध्ययन करते हैं। एक तो है आपका यकृत, लीवर, यकृत, और दूसरा है अग्नाशय, पेनक्रियास, अग्नाशय। ठीक है, यकृत है और अग्नाशय, और ये हो जाएगा आहार नाल। आहार नाल की जो लंबाई होती है 9 से, यहाँ पे हेडिंग मार देते हैं पाचन। पाचन, आहार नाल की जो लंबाई होती है 9 से 10 मीटर होती है। आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल की लंबाई जो होती है 9 से 10 मीटर लंबी आहार नाल पाई जाती है। आहार नाल में भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले कहाँ पे जाता है? सबसे पहले मुख में जाता है, और मुख में जो दांत होते हैं, दांतों के द्वारा, नाल के दांतों के द्वारा इसको तोड़ा जाता है। छोटे छोटे अणुओं में दांतों की संख्या होती है 32, और संरचना के आधार पर इसे 4 भागों में बांटते हैं, कृंतक, रदनक, चौड़क और अग्रचौड़क। पहले भोजन कहाँ आता है? मुख में। ठीक है, मुख के बाद भोजन जाता है मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो लार का, कार्बोहाइड्रेट का, मंड का पाचन करती है। इसके बाद मुख गुहा के बाद आपका भोजन जाता है ग्रास, ग्रास नली में। तो ग्रास नली जो है, ग्रास नली भी फूड पाइप की तरह कार्य करता, फूड पाइप है ये। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली के बाद भोजन जाता है आपका आमाशय में। आमाशय में भोजन का जो पाचन होता है, HCl पाया जाता है, अम्लीय माध्यम होता है। विभिन्न प्रकार के इसमें एंजाइम पाए जाते हैं आमाशय में। ठीक है, इसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत, छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद फिर भोजन जाता है आपकी कहाँ पे? बड़ी आंत में। ठीक है, भोजन कहाँ? छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है? बड़ी आंत। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा भोजन? मुख में। मुख के बाद मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। और दूसरा जो टॉपिक है हम लोग का इसमें पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों में हम लोग अध्ययन करते हैं यकृत का और अग्नाशय का। तो पाचन क्या है? भोज्य पदार्थों का बड़े अणुओं का जल तथा एंजाइम की उपस्थिति में छोटे अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। और मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल के विभिन्न भागों के द्वारा होता है, और आहार नाल की जो लंबाई है, आहार नाल की लंबाई 9 से 10 मीटर होती है। ठीक है, और इसमें मुख है, फिर मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। और पाचक ग्रंथियों में आपका आता है यकृत और अग्नाशय। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे मुख। मुख जो है आहार नाल के इस भाग के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, जो सर्वप्रथम दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। दांतों की संख्या, दांतों की, वयस्क में दांतों की संख्या होती है 32 है, और ये 32 दांतों में 20 दांत जो होते हैं अस्थायी दांत होते हैं, या इन्हें दूध के दांत कहते हैं, जबकि 12 दांत आपके होते हैं अस्थायी दांत। और दांतों की संरचना के आधार पर दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है कृंतक, इसके बाद है रदनक, रदनक के बाद अग्रचौड़क, अग्रचौड़क के बाद है चौड़क। जो कृंतक दांत है, इसका कार्य है भोजन को काटना। कृंतक को कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर्स की दांतों की संख्या होती है आपकी 8 है। इसके बाद होता है रदनक, रदनक की संख्या होती है 4, और रदनक का कार्य क्या है? भोजन को चीरना। कैनाइन कहते हैं रदनक की संख्या, कैनाइन की संख्या कितनी होती है? 4, इसका कार्य है भोजन को चीरना। इसके बाद होता है अग्रचौड़क, अग्रचौड़क की संख्या होती है आपकी 8, और इसका कार्य है भोजन को चबाना। इसके बाद होता है चौड़क, चौड़क की संख्या होती है 12। ठीक है, जो उसका चौड़क का कार्य भोजन को पीसना। ठीक है, और नर हाथी में पाए जाने वाला जो हाथी दंत मनुष्य के कृंतक दांत का रूपांतरण होता है,
और जो कृंतक दांत है शाकाहारी जंतुओं में नहीं पाया जाता है। कृंतक दांत केवल मांसाहारी जंतुओं में पाया जाता है और मांसाहारी जंतुओं में पूर्ण रूप से विकसित होता है। अगली हेडिंग बना लेंगे हम लोग मुख, मुख या माउथ। अब हेडिंग बनाएंगे हम लोग मुख। मुख तो भोजन सर्वप्रथम आहार नाल के इस भाग के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, जो सर्वप्रथम दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। आहार नाल के इस भाग के द्वारा, आहार नाल के इस भाग के द्वारा, आहार नाल के इस भाग के द्वारा भोजन सर्वप्रथम ग्रहण किया जाता है। द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। इस भाग के द्वारा भोजन, आहार नाल के इस भाग के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, जो सर्वप्रथम दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है, जो सर्वप्रथम दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। और जो दांत है, दांत की संख्या कितनी होती है? तो दांत की संख्या होती है आपकी कितनी होती है? 32 होती है। अब 32 दांत में 20 दांत जो होते हैं या अस्थायी दांत या दूध के दांत, या सवाल पूछेगा कितने दांतों का पुनर्स्थापन होता है, तो 20 दांतों का। इसको दो भागों बांटते हैं, एक तो है 20 और दूसरा है आपका 12। ये जो 12 दांत हैं इनको कहते हैं अस्थायी दांत, अस्थायी दांत। और जो 20 दांत होते हैं इनको कहते हैं अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, या इन्हीं को कहते हैं दूध के दांत, दूध के दांत, अस्थायी दांत, दूध के दांत। ठीक है, पुनर्स्थापित इनका पुनः स्थापन, ये शब्द पूछा एक बार एसएससी जीडी में कि कितने दांतों का पुनः स्थापन होता है, तो 20। अस्थायी दांतों की संख्या होती है तो 20, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 12। ठीक है, अब संरचना के आधार पर इन दांतों को 4 भागों में बांटते हैं। संरचना के आधार पर दांतों को 4 भागों में बांटते हैं। 4 दांतों को 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, संरचना के आधार पर इन दांतों को 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, संरचना के आधार पर इन दांतों को 4 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका कृंतक रदनक, पहला है कृंतक के बाद है आपका रदनक, कृंतक हो गया, कृंतक के बाद रदनक, रदनक के बाद है अग्रचौड़क, अग्रचौड़क के बाद चौड़क, इसके बाद अग्रचौड़क, अग्रचौड़क, और अग्रचौड़क के बाद है आपका चौड़क। ठीक है, संरचना के आधार पर दांतों को कितने भागों में बांटते हैं? तो 4 भागों में। टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कृंतक दांतों की संख्या होती है आपकी 8, कृंतक दांतों की संख्या होती है 8। इसके बाद रदनक की दांतों की संख्या होती है 4, अग्र चौड़क की संख्या भी कितनी होती है? 8, और चौड़क की संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है, संख्या भी से भी सवाल पूछता है, कृंतक के कितने होते हैं? 8।
ठीक है। रदनक कितने होते हैं? 4। अग्र चौड़क कितने होते हैं? 8। और आपका चौड़क कितने होते हैं? 12। ठीक है। अब कृंतक दांत है, जो कृंतक दांत का कार्य क्या है? भोजन को काटना। इसका कार्य है भोजन को काटना। कार्य भोजन को काटना। भोजन को काटना। ठीक है। कृंतक दांत का संख्या 8 है, कार्य क्या? भोजन को काटना। और जो रदनक है इसका कार्य है भोजन को चीरना। इसका कार्य है, रदनक का कार्य है भोजन को चीरना, जबकि अग्र चौड़ा का कार्य भोजन को चबाना। इसका कार्य है भोजन को चबाना। इसका कार्य है भोजन को चबाना। ठीक है। अगर चौड़क का कार्य है भोजन को चबाना, और जबकि चौड़क है इसका कार्य भोजन को पीसना। इसका कार्य है भोजन को पीसना। ठीक है। संरचना के आधार पर कितने प्रकार के? तो 4, कृंतक, रदनक, चौड़क और अग्र चौड़क। अब कृंतक की संख्या है 8 है, रदनक की संख्या कितनी है? 4 है। अग्र चौड़क की संख्या कितनी है? 8 है। और चौड़क की संख्या कितनी है? 12। कार्य है भोजन को चबाना। रदनक का कार्य है भोजन को चीरना, और अग्र चौड़क का कार्य है भोजन को चबाना। और चौड़क का कार्य है भोजन को पीसना। ठीक है। अब यहीं पे स्टार बना के लिख लेंगे। जो हाथी नर हाथी में पाए जाने वाले हाथी दंत मनुष्य के कृंतक के क्या होते हैं? रूपांतरण होते हैं। नर हाथी में पाए जाने वाले ठीक है, नर हाथी में पाए जाने वाले हाथी दंत मनुष्य के कृंतक दांत के रूपांतरण होते हैं। मनुष्य के कृंतक दांत के रूपांतरण होते। ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। नर हाथी में पाए जाने वाले हाथी दंत मनुष्य के कृंतक दांत के रूपांतरण होते हैं। और जो आपका ये है रदनक है, ये शाकाहारी जंतुओं में नहीं पाया जाता है, और मांसाहारी जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है। मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं, और ये रदनक है शाकाहारी जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, या शाकाहारी जंतुओं में पूर्ण विकसित नहीं होते। शाकाहारी जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। शाकाहारी जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, और जबकि ये मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं। मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं। मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं। मांसाहारी जंतुओं में पाया। रदनक जो है शाकाहारी जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, और मांसाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये मुख हो गया। मुख के बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा। ठीक है। मुख गुहा का जो निर्माण है 3 घटकों के द्वारा होता है। तालु हो गया, जिह्वा हो गया, और लार ग्रंथियां। तो जो लार ग्रंथियां में है, लार जो सलाइवा होती है, लार, उसका पीएच मान होता है 6.8 से लेके 7.5। और लार ग्रंथियों में 3 जोड़ी आती है, जिसमें पैरोटिड होता है, सब मैक्सिमुलरी होता है, और सब लिगोल होता है। ठीक है। और जो लार है, लार में एंजाइम पाया जाता है। एक तो होता है टाइलिन एंजाइम, जो मंड या स्टार्च का पाचन करता है माल्टोस के रूप में। अब मंड एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। तो जो लाइसोजाइम है ये लार में पाया जाता है। लाइसोजाइम का जो कार्य है कीटाणुओं भोजन के साथ आएगा और कीटाणुओं को नष्ट करना। यह लाइसोजाइम कीटाणुनाशक का, इसमें लाइसोजाइम में कीटाणुनाशक का गुण पाया जाता है।
ठीक है। जो आग से आंसू निकलती है उसमें पूछ लेता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम जो आती रस होता है, आत में, आत का जो रस होता है, आती रस में भी लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। अगली हेडिंग बनाएंगे हम लोग मुख्य गुहा, लेकिन इसके आगे क्लास हम लोग करेंगे। थैंक यू।